दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार पोयम देखने वाले हैं जिसका नाम है द लोटस बाय तोरू दत्त। तो चलिए पोयम में आगे बढ़ने से पहले पोइटस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों तोरू दत्त इनका जन्म जो है वो 4 मार्च 1856 कोलकाता में हुआ था और इनका जन्म जो है वो कोलकाता के राम बागान में एक प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। इनकी फैमिली ने 1862 में क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार किया, वो जीवन भर क्रिश्चियन बने रहे। हालांकि तोरू दत्त ने कभी भी हिंदू धर्म से नाता नहीं खोया और वो हिंदू पौराणिक कथाओं से बहुत ज़्यादा प्रेरित थी। वह अंग्रेजी में लिखने वाली पहली भारतीय महिला कवि थी और तोरू दत्त को कीट्स ऑफ इंडो इंग्लिश लिटरेचर इस नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं में लिखा और 21 वर्ष की छोटी उम्र में जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने कविता और गद्य की एक प्रभावशाली विरासत छोड़ी और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 30 अगस्त 1877 कोलकाता में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की पोएटिस के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारी पोयम के बारे में। तो हमारी पोयम एक सोनेट है और द लोटस ये कविता कमल के फूल के बारे में है जो कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है और हमारे इंडिया में हिंदुइज्म का सिंबल भी है। तो हिंदू धर्म में कमल का फूल इसलिए विशेष है क्योंकि ये हिंदू धर्म के कई भगवानों का आसन है और बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो दोस्तों इस पोयम में रोज एंड लिली इन दोनों फूलों के बीच हुए राइवल को दर्शाया गया है कि कौन सा फूल सबसे ज़्यादा सुंदर है। इस पोयम में ये बताया गया है कि रोज एंड लिली को मिलाकर एक नया फूल बनाया गया है जो कि सर्वश्रेष्ठ है और वो है लोटस यानी कि कमल। तो दोस्तों इस पोयम में रोज एंड लिली हमारे वेस्ट एंड ईस्टर्न पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ लिली जो है वो वेस्टर्न स्किन टोन को दर्शाता है जो कि है वाइट और रोज जो है वो ईस्टर्न पार्ट को दर्शाता है जहाँ के लोगों का स्किन टोन थोड़ा रेडिश है। तो इस पोयम के जरिए ये बताया गया है कि भारत की संस्कृति हिंदू धर्म का गौरव है और हिंदू धर्म दुनिया का परम धर्म है, ऐसा हमारी पोइटिस बताती है। तो दोस्तों फूलों की एक देवी है जिसका नाम है फ्लोरा और वो लिली और गुलाब की विशेषताएं मिलाकर कमल का फूल बनाती है। इसलिए फिर कमल को फूलों की रानी ये उपाधि दी जाती है। तो चलिए इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और इस पोयम को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी सबसे पहली लाइन है, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। यानी जो लव है वो फ्लोरा के पास आया और उसने कहा कि मुझे एक फूल चाहिए, यानी कि उसने एक फूल की डिमांड की। तो दोस्तों यहाँ पर जो लव है वो जो है वो गॉड ऑफ लव यानी कि क्यूपिड उसे रेफर किया जा रहा है और फ्लोरा यानी कि फूलों की देवी यानी कि गॉडेस ऑफ फ्लावर। तो लव क्या करता है, फ्लोरा को कहता है कि मुझे एक फ्लावर चाहिए, मुझे एक आप फ्लावर यानी कि फूल दो। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। यानी कि मुझे ऐसा फ्लावर चाहिए जो कि सबकी रानी हो और अनडिस्प्यूटेड यानी कि उसका किसी से राइवल ना हो, कोई संघर्ष ना हो, कोई उसका दुश्मन ना हो, झगड़े ना हो। ऐसा मुझे क्वीनलीस्ट फ्लावर आप मुझे दे दीजिए, ऐसा जो है वो लव फ्लोरा से कहता है। देन नेक्स्ट लाइन है, द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। यानी कि लिली और रोज का लंबे समय से संघर्ष चलता आ रहा है कि कौन फूलों की रानी है और कौन इस ऑनर के लिए सुटेबल है, यानी कि कौन इस ऑनर को यानी कि क्वीन ऑफ ऑल फ्लावर्स इस ऑनर को कौन डिजर्व करता है, लिली या फिर रोज। इसी बात को लेकर जो है वो उन दोनों के बीच लंबे समय से राइवल यानी कि संघर्ष चलता आ रहा है। बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स। यानी कि बहुत सारे कवियों ने भी उनके संघर्ष के बारे में लिखा है। यानी कि जो बहुत सालों से राइवल चलता आ रहा है लिली एंड रोज के बीच, उनके बारे में तो बहुत सारे कवियों ने भी लिखा है। बार्ड्स का मतलब होता है कवि यानी कि पोएट्स। द रोज कैन नेवर टावर लाइक पेल लिली विथ अ जुनो मेन। तो पोइट क्या कहते हैं कि गुलाब जो है वो कभी भी लिली की तरह जूनो के साथ ऊंचा नहीं हो सकता। तो दोस्तों जूनो जो है वो रोमन कल्चर की गॉडेस ऑफ मैरिज है। यानी कि जिस तरह जूनो ऊंचाई पर है उस तरह रोज नहीं है, उस तरह वो ऊंचाई पर नहीं जा सकता। बट इज द लिली लवलियर। लेकिन क्या लिली सुंदर है, यानी अगर गुलाब सुंदर नहीं है, वो अगर जो है वो स्टैंड नहीं हो सकता उस तरह से जैसे जुनो होती है ऐसे ऊंचाई पर नहीं है, तो क्या लिली ज़्यादा सुंदर है? ऐसा सवाल जो है वो यहाँ पे पूछा गया है।
Thus between flower factions rank the strife in Psyche's bower. तो क्या होता है कि सभी फ्लावर्स जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि कुछ फ्लावर्स क्या करते हैं कि लिली की तरफ चले जाते हैं और कुछ फ्लावर्स जो है वो रोज़ की तरफ चले जाते हैं। और ये सब कहाँ होता है? साइकीज़ बॉवर में होता है। तो दोस्तों साइकीज़ बॉवर की कहानी कुछ ऐसी है कि जो साइकी है ना वो क्यूपिड यानी कि गॉड ऑफ लव की प्रेमिका है, यानी कि लव इंटरेस्ट है। तो एक बार क्या होता है कि जो क्यूपिड है यानी कि जो लव है वो साइकी को प्लांट्स एंड फ्लावर्स से कवर शेल्टर में लेकर जाते हैं। और तो उसी ही जगह से जो है वो साइकिस बावर ये नाम निकल कर आता है और उसी जगह को साइकिस बावर कहा जाता है। और ये सब जो डिवीज़न हुआ है ना फ्लावर्स का, यानी कि आधे जो रोज़ की तरफ चले गए हैं, आधे लिली की तरफ चले गए हैं, ये उसी साइकिस बावर में हुआ है, यानी कि प्लांट्स एंड फ्लावर्स के शेल्टर में हुआ है। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारी नेक्स्ट लाइन्स की ओर। तो इसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टैन्ज़ा की सबसे पहली लाइन है, गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज़ द रोज़। तो लव क्या कहते हैं फ्लोरा से कि मुझे एक ऐसा फ्लावर चाहिए जो कि गुलाब जैसा डिलीशियस हो, यानी कि सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो। यहाँ पर जो डिलीशियस वर्ड हुआ है वो सुंदर और अट्रैक्टिव दर्शाने के लिए हुआ है। देन इसके साथ आगे जाएंगे नेक्स्ट लाइन की ओर। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। और लिली जैसा बड़ा यानी कि भव्य हो, जो अपने गर्भ में खड़ा हो, ऐसा फ्लावर मुझे चाहिए। ऐसा जो है वो लव फ्लोरा से कहते हैं। बट ऑफ व्हाट कलर। तो फ्लोरा क्या कहती है लव से कि तुम्हें कौन सा कलर का फ्लावर चाहिए, यानी कि उस फ्लावर में कौन सा कलर होना चाहिए। रोज रेड लव फर्स्ट चोज। तो लव सबसे पहले क्या कहते हैं कि रोज रेड होना चाहिए उस फ्लावर का कलर। ऐसा जो है वो लव फ्लोरा से कहते हैं। देन प्रेड नो लिली वाइट और बोथ प्रोवाइड। तो फिर थोड़ा सोचने के बाद जो है वो लव बोलते हैं कि नहीं, आप जो है वो लिली वाइट कलर दे दो उस फ्लावर में, या फिर ऐसा करो कि दोनों ही कलर एक ही फ्लावर में दे दो। ऐसा जो है वो लव जो है वो फ्लोरा से कहते हैं कि आप जो है वो रोज़ रेड भी रहने दो और लिली वाइट भी रहने दो। ऐसा कलर दो कि जिसमें दोनों ही कलर आ जाए एक ही फ्लावर में। तो हमारी लास्ट 2 लाइन्स है, एंड फ्लोरा गेव द लोटस, रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट, द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज। तो फ्लोरा क्या करती है कि लव को जो है वो लोटस देती है, जिसमें रोज रेड भी है और लिली वाइट कलर दोनों ही है। और वो सबसे सुंदर फूल है जो कि खिलता है। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज का मतलब होता है कि फूलों की रानी जो खिलती है, वो यानी कि सबसे सुंदर फूल है जो खिलता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि अगर हम रेड एंड वाइट कलर को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो हमें पिंक कलर मिलता है जो कि है हमारे लोटस का कलर। तो इस तरह से दोनों ही कलर उस एक ही फ्लावर में आ गए और उसे जो है वो सबसे सुंदर फूल और फूलों की रानी जो है वो बना दिया गया। तो इस तरह से जो है ये कहानी कुछ ख़त्म होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाले सभी वीडियोस देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।